गीता दर्शन की अनंत यात्रा पर मेरे साथ चलने वाले मेरे सह यात्रियों, कल तक हमने अष्टांग योग पर चर्चा की और योग का जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना। आज यह विषय गीता से भी संबंधित है और इसका विषय है ब्राह्मण, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का बार बार कहना भी है कि वो उसको ब्राह्मण बहुत प्रिय है। और आज विषय है कि आज मेरे ज्ञाति वर्ग में मेरे वंशज और रिश्तेदार जो मेरे जैसे ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं बहुत व्यथित हैं, क्योंकि नेताओं को आजकल ब्राह्मणों को गाली देना बहुत आसान हो गया है। ये 2-3%, 2%, 1% भी वो पूरी आबादी का है नहीं। वो उनके वोट बैंक के फ्रेम में फिट नहीं होते और उनको गाली देने से बहुत सारे लोगों का मानस तृप्त होता है। तो नेता लोग राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के अनर्थ करते रहते हैं, लेकिन हमें स्वयं चिंतन करना है कि हम ब्राह्मण हैं कि नहीं। ब्राह्मण की पहली जो शर्त है उसके जीवन में सात्विकता, उसके भोजन में तामसी भोजन नहीं होता। जैसे भी कुछ लोग कह रहे थे, बहुत सारे कथावाचक कहते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, और अधिकांश ब्राह्मण जो कर्मकांडी किस्म के ब्राह्मण हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि वो छुप छुप के तो शायद मीट भी खाते हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो हरी हैं, नहीं खाते वो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। उसके पीछे कारण यह है कि उससे जो है तामसी वृत्ति पैदा होती है, वो अत्यधिक मात्रा में वीर्य उत्पन्न करता है, जिसके कारण कामोन्माद पैदा होता है। इसलिए ब्राह्मण परिवारों में ये कहा गया है कि लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक चीज़ों का सेवन न किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। दूसरी चीज़ें ये है उसकी जो भोग की मर्यादा है, भोग की मर्यादा इतना है कि वंश परंपरा को उसको भी आगे चलाना है। तो इस बात को एक श्लोक से आचार्य चाणक्य की नीति के स्पष्ट कर देना चाहूंगा। एक आहारेण संतुष्टा खड्गकर्म निरतः सदा ऋतुकाले विगामी च विप्रो दुजोच्यते। वो दिन में केवल एक बार आहार करता है, केवल एक बार आहार करता है, 2-3 बार नहीं, जितनी बार मिल जाए उतनी बार नहीं, जो मिल जाए वो नहीं। सात्विक भोजन परिमित मात्रा में
और एक बार। और उसके अलावा योग, ध्यान, पूजा, अध्ययन, अध्यापन इस कार्य में निरत रहता है। अध्ययन, अध्यापन। और जिन लोगों को भारतीय गुरुकुल पद्धतियां पता होंगी, उनको पता होगा कि जो अच्छा ब्राह्मण था वो आयुर्वेद, धनुर्वेद, कृषि आदि अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता होता था और समस्त किस्म की विद्याएं विद्यार्थियों को पढ़ाता था। उनसे फीस कुछ नहीं लेता था। उनको ये बोलते थे भाई अपनी खेती सिखाता था तो खेती करते थे, वो अपने लायक होता था। अब उसकी खेती भी इतनी नहीं होती थी कि सबका गुजारा हो जाए। तो व्यवस्था यह थी कि जाओ बेटा मांग के लाओ, गुरु माता ज्यादा पका कर दे देंगी, खिलाएंगी सबको, निःशुल्क सबको विद्या मिलती थी। और आगे भी बताएंगे कि शूद्र कौन थे, क्यों था, उसको क्यों शिक्षा का अयोग्य करार दिया गया, किस आधार पर वर्ण विभाजन हुआ, ये बाद में बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार वो ब्राह्मण अपना जीवन व्यापन करता था। वो सिर कट जाने के भय से भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता था। वो किसी प्रकार का राज आश्रय ग्रहण नहीं करता था। ऐसे द्विज के चरणों में राजा भी सिर नवाते थे। वे जब उसके आश्रम में जाते थे तो अपना मुकुट उतार कर, सेना को बाहर छोड़कर नंगे पैर उसके आश्रम पर जाते थे। इतनी श्रद्धा उसके पास होती थी। तो राजकुमार भाटी जी, आज के युग में ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए तो कृपया मुझे भी उसके दर्शन करा देना। और ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसकी उस निंदा करते हैं कि प्रशंसा करते हैं कि गाली देते हैं। चांद पर कौन थूक सकता है? वो आपकी निंदा और प्रशंसा से मीलों ऊंचाई पर बैठा हुआ है। और जिनको बुरा लगता है कि ब्राह्मण को गाली दे दी इन नेताओं ने, वो आत्ममूल्यांकन कर लें वो कितने ब्राह्मण हैं और कितनी बार उन्होंने मिलके उसी नेता के साथ जो गाली दे रहा है उसके साथ मिलके कितनी बार मीटर दारू खाई है, पता चल जाएगा। तो ब्राह्मण एक बहुत दुर्लभ प्रजाति है और लगभग लुप्त प्राय है। कहीं हिमालय की उपत्यकाओं में कहीं बैठा होगा तपस्यारस्त कोई, और किसी भाग्यशाली को किसी ब्राह्मण के दर्शन हो सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मत चिंता करो ब्राह्मण की, ब्राह्मण को गाली दो न दो। ब्राह्मण में आज भी वो शक्ति, यदि कोई ब्राह्मण अगर कहीं पर भी होगा, वो जब कोई महासंकल्प लेगा तो उस दिन ये धरती डोल लेगी, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उसको इस धराधाम को सुखी बनाना है। तो इसलिए मत दुखी होइए कि ब्राह्मणों को कोई गाली दे रहा है। ब्राह्मणों को गाली नहीं दी जा सकती। आजकल वही कर्मकांड का व्यापार करने, उदर पूर्ति के लिए कर्मकांड करने वाले, दुनिया भर के सच और झूठ बोलने वाले लोगों को ब्राह्मण कह दिया जाता है। उनसे कर्मकांड कराया जाता है लेकिन फल मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? उनके कर्म का फल क्यों नहीं मिलता? ये देवी भागवत का ये कुछ श्लोकों से स्पष्ट करना चाहूंगा।
अग्निहोत्रम अधीतम च दानाद्या सकलः क्रिया भवन्ति तस्य वैफल्यम वाक्यम यस अनृतम भवेत्। वो ब्राह्मण जो अग्निहोत्र भी कर रहा है, होम भी कर रहा है और शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहा है, दान इत्यादि दे भी रहा है, ले भी रहा है, सभी प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन उसकी सारी क्रियाएं तब निष्फल हो जाती है अगर उसका वचन झूठा होता है। वो झूठे वादे करता लोगों से, किसी प्रकार के सत्य का पालन नहीं करता, तो उसके वचन सबके झूठे हो जाते। ये तो ब्राह्मण की बात हुई। और जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक द्रव्य शुद्धि, भूत शुद्धि और आत्मशुद्धि। इन तीनों विषयों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। वीडियो पर्याप्त लंबा हो गया। प्रिय मित्रों, सनातन और ब्राह्मण की जगह जगह निंदा होने से सनातन परिवार में, सनातन हिंदुओं में बड़ा क्षोभ जैसा पैदा हो रहा है। तो मैं उनको बता रहा हूं कि सनातन को मिटा अगर कोई सकता है तो सनातनी ही मिटा सकते हैं। जिस प्रकार कोई जलता हुआ अंगार जब बुझ जाता है तो कोयला कहलाता है, इसी प्रकार जब सनातनी अपने सनातन के गुणों से, अपने मानवोचित गुणों से च्युत हो जाता है तो वो भी एक मरी हुई कौम हो जाती है। जब धर्मनिष्ठा होगा, चला लक्ष्मी चला प्राणं चला जीवंती मंदिरम चला चले च संसार धर्म एको निश्चला। और धर्म मैंने क्या बोला, बार बार मैं अनेक वीडियोस में ये स्पष्ट कर चुका हूं कि धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, बल्कि धर्म है क्या? धर्म वही है ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, और ये जातिवादगत नहीं। ब्राह्मण जो निष्ठापूर्वक ज्ञान देता और लेता है, दान देता और लेता है और समाज को नीति मार्ग पर लाने का काम करता है। क्षत्रिय वह जो अपने जान पर खेलकर देश की सीमाओं की रक्षा करता, और वैश्य वह जो देश के वाणिज्य व्यापार इत्यादि को संभालता है, और शूद्र व सेवा कर्मी जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इस परिवार का के अंतर्गत हर जगह जो काम कर रहा है वो सब शूद्र है। और आजकल सबसे अधिक सुखी शूद्र है, क्योंकि करता धेले का काम नहीं है, रिश्वत अलग खा रहा है शूद्र, और रिश्वत खाने के साथ साथ इस समाज को शूद्र से ही परेशानी है। बस सबसे बड़ी चीज यह, शूद्र है कौन? जो नौकरी पेशा है। ब्राह्मण तो, बल्कि जो सरकारी टीचर भी हो, कितना पढ़ा रहे वो भी सोचो, वो भी इसी परिभाषा में आता है। आज ब्राह्मण के दर्शन अगर हो जाए तो मुझे भी करा देना भाई कुछ।